अंतर्गत ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना 8 मंत्र को समझ रहे हैं। 3 मंत्र हो चुका है, चौथा मंत्र क्या है? मंत्र बोलो। राजा बभूव, वह परमपिता परमात्मा एक ही राजा है, था और हमेशा रहेगा। द्विपद चतुष्पद, वह परमपिता परमात्मा मनुष्य तथा वो आदि पशुओं का भी सबका रचयिता है। उस परमपिता परमात्मा को हमें विशेष रूप से भक्ति तथा उपासना किया करें, अर्थात उस ईश्वर के आदेश का हमें पालन करें। यह प्राण तो निमिषतो, इस शब्द का ये भाव है, इस मंत्र के अंश का ये भाव है कि परमपिता परमात्मा की रचना अनंत है। इस प्रकार उदाहरण के लिए मनुष्य का ही शरीर ले लीजिए। लगभग आज इस संसार में, दुनिया में अनुमानतः 8 अरब से भी ज्यादा जनसंख्या है। फिर भी परमपिता परमात्मा ने सबके शरीर तो बनाए हैं, ठीक, सबके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, सबके मुखमंडल है, किंतु इस प्रकार के जो है सबकी जो है आकृति अलग अलग बनाए गए हैं, जो लाखों की भीड़ में भी हम पहचान सकते हैं। सबके स्वर अलग अलग हैं, चाल ढाल अलग अलग है। तो इतने जनसंख्या में भी, लाखों करोड़ों की भीड़ में भी हमें जो है अलग अलग पहचाने जा सकते हैं। दूसरी ओर मनुष्य के मस्तिष्क को ले लीजिए। मस्तिष्क रूपी मनुष्य के शरीर का एक ऐसा डिब्बा है जिसमें अनेक प्रकार का ज्ञान समा जाता है। एक ही मस्तिष्क में जो है अनेक प्रकार के विज्ञान समा जाते हैं। वेद, दर्शन, उपनिषद इत्यादि अनेक शास्त्रों का ज्ञान, अनेक भाषाओं का ज्ञान समाहित हो जाता है। इसी को जो है महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम समोल्लास में कहा कि देखो जो है ईश्वर की सृष्टि की रचना जो है अद्भुत तथा विचित्र है। विद्वान लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। परमपिता परमात्मा ने किस प्रकार मनुष्य का शरीर बनाया, हड्डियों का जोड़ है और उसमें जो है नस नाड़ियों का बंधन है और मांस का लेपन है और शरीर में चमड़ी का ढक्कन है। तो इस प्रकार जो है विचित्र रचना परमपिता परमात्मा ने रचा है। तत्पश्चात त्रिपदे चतुष्पदे, जो पशुओं की रचना भी जिस प्रकार गौ, हाथी, घोड़े इत्यादि की रचना अलग अलग है। पक्षियों की किसी को सफेद बना दिया, किसी पक्षी को हरा बना दिया, तोते को हरा बना दिया, बगुले को सफेद बना दिया, मोर को जो है सुंदर सा पंख दे दिया। तो इस प्रकार ईश्वर की रचना अद्भुत तथा विचित्र है। सूर्य, चंद्र,
इत्यादि सभी जो है उसके आदेश के अनुसार चलते हैं। उसके आदेश का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकते। इस प्रकार अष्टाध्यायी में एक सूत्र आता है, स्वतंत्र कर्ता, अर्थात जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। यदि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है और अपने कर्म का वह यदि दुरुपयोग करता है तो कहते हैं कि परमपिता परमात्मा उसकी स्वतंत्रता को छीन लेते हैं। अनेक योनियां हैं, उन सभी योनियां में मनुष्य का शरीर अथवा मानव योनि को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मनुष्य योनि में ही व्यक्ति जो है उत्तम कर्म करने में सामर्थ्य रखता है। यदि मनुष्य जन्म को पा करके वह अत्यधिक पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है तो परमपिता परमात्मा उसे सबसे निकृष्ट योनि किसे कहते हैं? निकृष्ट योनि वृक्ष को कहा जाता है। कहते हैं कि मनुष्य का जड़ जो है ऊपर है, किंतु जो वृक्ष है उसका जड़ कहाँ है बताइए? नीचे। तो यदि मनुष्य ज्यादा से ज्यादा पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है तो उसका संशोधन करने के लिए परमपिता परमात्मा हमें निकृष्ट योनि में भेज देते हैं। मध्यस्थ योनि पशु पक्षियों का योनि होता है। इसी को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने नवम समोल्लास में बताया है कि किस प्रकार कितने पाप कर्म करने से कैसे योनि मिलती है, वह जो है स्वाध्याय करने योग्य है। तो यदि मध्यस्थ योनि पशु पक्षी की योनि होती है और निकृष्ट योनि वृक्ष की योनि होती है तो हमें मनुष्य जन्म को पा करके ईश्वर के आदेश का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति परमपिता परमात्मा का आदेश का उल्लंघन करता है और अपने जो है स्वतंत्र कर्म का वह जो है दुरुपयोग करता है तो वह परमपिता परमात्मा के दंड से नहीं बच सकता। परमपिता परमात्मा के लिए कहा गया कि न एको न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थो नापि उच्यते, न पंचमो षष्ठो सप्तमो अष्टमो नापि उच्यते। परमपिता परमात्मा जो है वेद में कहा गया है, परमपिता परमात्मा एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, अपितु वह जो है सर्वत्र विद्यमान है और वह एक ही है और सर्वव्यापक है। उसे हमें जानना और मानना चाहिए। तो इसमें ये कहा गया है कि परमपिता परमात्मा की जो उसकी जो सृष्टि की रचना है वह अद्भुत तथा विचित्र है। तो उसे की महिमा अपरंपार है। तो उस परमपिता परमात्मा की हमें तस्मै देवाय हविषा विधेम, तस्मै उस परमपिता परमात्मा की हमें विशेष रूप से हमें ईश्वर स्तुति उपासना करें, तभी जो है मनुष्य जीवन में जीना जो है सार्थक हो सकता है।